everyone. And today we are having the topics of leadership styles and tools of TQM. Let's see what we have today. Okay, before going into detail, I would like to explain the basic concept of leadership, like leadership hota kya hai. So it refers to the processes and behaviors used by someone such as a manager to motivate, inspire and influence the behavior of others. बेसिकली इसमें दो बेसिक कंसेप्ट आते हैं, डूइंग द राइट थिंग्स एंड डूइंग द थिंग्स राइट. डूइंग द राइट थिंग्स में आपके पास मैनेजर आता है, लाइक वो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, प्लान्स हैं, उनको एज इट इज़ एग्जीक्यूट करवाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द लीडरशिप, इसमें जो आता है लाइक डूइंग द थिंग्स राइट, चीज़ें जो हैं आपके पास गलत भी हो सकती हैं, तो चीज़ों को आपने ठीक करना होता है. सेकेंडली इसमें मोटिवेशन का एक्सपेक्ट आता है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, क्योंकि लाइक कुछ होते हैं जो इंट्रिंसिकली इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो एक्सट्रिंसिकली हैं उनको रिवॉर्ड बोनसेस वगैरह देना पड़ता है, उनको एक्सटर्नली मोटिवेट करना पड़ता है, उनको इंस्पायर करें, इन्फ्लुएंस करें. इसकी हम देखते हैं फर्दर कौन सी टाइप. फर्स्ट इज द ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन होता है, लाइक वन मैन आर्मी की तरह होता है, लाइक अगर ऑर्डर्स आ जाते हैं आपके हाई अथॉरिटी से तो लो अथॉरिटी को फॉलो करने पड़ते हैं. ब्यूरोक्रेटिक में आता है लाइक इट इट मैनेजेस बाय द बुक, जो भी आपके पास चीज़ें होती हैं ऑलरेडी रिटन डाउन होते हैं, प्री रिक्विजिट्स होते हैं. डेमोक्रेटिक आपके पास पार्टिसिपेटिव स्टाइल आता है, इसको हम आगे देख लेंगे. कोर्सिव में थोड़ा सा थ्रेटन होता है, और ये किसी भी मैनेजर या लीडर की ये लास्ट ऑप्शन होती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम. इसमें इफ यू विल वर्क द थिंग्स वुड बी फाइन, आई विल गिव यू अ कैरेट, इफ नॉट देन आई विल गिव यू अ स्टिक. इसमें कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होती है. ट्रांजैक्शन आपके पास लेन देन होती है, एक्सचेंज प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, लाइक दे ब्रिंग चेंज टू द सोसाइटी. एंड लेसे फेयर बेसिकली आपके पास एक फ्रेंच वर्ड है दैट मीन्स अलाउड टू डू, लाइक आई एम अलाउइंग माई एम्प्लॉयज, लाइक वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे कैन डू इट विदाउट माई परमिशन, बट कीपिंग इन माइंड दे शुड बी हाईली एक्सपर्ट. तो देखते हैं मैनेजर रिटेन्स पावर, ये आपके पास क्लासिकल अप्रोच है. इसमें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, लाइक वो कंसल्ट नहीं करता, लाइक जो भी सजेशन है पार्टिसिपेशंस के लिए. सबऑर्डिनेट्स लाइक दे आर एक्सपेक्टेड टू obey ऑर्डर्स विदाउट एक्सप्लेनेशन. देयर मे बी अ रीज़न कि उनको पसंद नहीं आ रहा डिसीजन, बट दे हैव टू डू इट विदाउट एनी explanation. So motivation provided through structure, reward and punishment, because आपकी लो लेवल इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रही हूँ, तो आप उनको फिर मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर रिवॉर्ड से कर सकते हैं. अगर अगर आपने काम ना किया तो मे बी पनिशमेंट हो सकती है, या कैरियर में ग्रोथ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, या ये आपको फायर कर सकते हैं. ठीक है. सो व्हेन टू यूज़, क्योंकि हमने एक नेगेटिव कोनोटेशन में पढ़ रहे हैं, अगर हम इसे पॉजिटिवली देखें तो हम ऑटोक्रेटिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे. जब आपके पास अनट्रेन एम्प्लॉयज़ आते हैं, न्यू लोग आते हैं, उनको चीज़ों का पॉलिसीज़ का पता नहीं होता, तो आप ऑटोक्रेटिक होते हैं. सर आप स्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़, तो आप इसलिए उनको ऑर्डर करते हैं. तब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हों. जब एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्ड ना करें टू एनी अदर लीडरशिप स्टाइल, मतलब कोई बेनेवलेंट लीडर है, सर्वेंट लीडर है, बहुत ही वो सपोर्टिंग लीडर्स हैं, लेकिन वो स्टिल काम नहीं कर रहे, तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि मतलब आप उन पे ऑर्डर करना स्टार्ट कर दें. फिर हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन में जब बल्क में चीज़ें आपने प्रोड्यूस करना है, डिमांड बहुत ज़्यादा और आपने सप्लाई करनी है, ठीक है, आपने उस चीज़ को मीट करना है डिमांड एंड सप्लाई को, तो अब मतलब एक ऑटोक्रेटिक सा आ जाता है इन्वायरमेंट कि आपने ऑर्डर्स देने हैं. या लिमिटेड टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग देखें, या अगर आपके पास 1 घंटा है, 2 घंटे है, तो आप सजेशंस नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप अकेले सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप डिसीजन लेते हैं. ब्यूरोक्रेटिक में आता है द मैनेजर मैनेजेस बाय द बुक. एवरीथिंग दैट हैज़ बीन रिटन इन द प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, प्रोसेसेस में है, या लेसन्स लर्न में है, या अजम्पशंस लॉग में है, या इशू लॉग में है, या रिस्क रजिस्टर में है, कोई भी आपके पास जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर जो भी चीज़ें रिटन डाउन है, मैनेजर उसको फॉलो अप करता है. ठीक है. बाय द बुक लाइक एक ऐसा वो ईडीएम यहाँ पे यूज़ किया गया है. कोई भी जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है, प्रोजेक्ट चार्टर आता है, प्लानिंग कमीशंस आते हैं, या एक्टिविटी एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक्टिविटी लिस्ट आती है, कोई भी डॉक्यूमेंट है
जो ऑलरेडी चीज़ें उसमें रिटन डाउन है, मैनेजर ने उसको फॉलो अप करना है। एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर और पॉलिसी। जो भी रिटन डाउन मतलब आपने अपनी तरफ से कोई ऐड ऑन नहीं करना। If it isn't covered by the book, the manager refers to the next level, him or above him or her. Like इसमें बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऐसी पॉलिसी है जो नहीं बनी हुई और वो देखता है एक सारी पॉलिसीज में, तो वो फिर अपने अपर लेवल के पास जाएगा कि ये पॉलिसी गिवन नहीं है और मुझे उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, ये मसला आ गया है। फिर होता है कि आप जो मैनेजर है वो अपर लेवल पे रेफर होता है। इसमें टीम वर्क आता है, कोलैबोरेशन का कंसेप्ट है। नाउ व्हेन टू यूज ब्यूरोक्रेटिक, जब आपने परफॉर्म करना है रूटीन टास्क को। डे टू डे ऑपरेशंस आते हैं, नीड फॉर स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स, जब आपने एक बेंच मार्क सेट करना हो। फिर आता है यूज़ ऑफ डेंजरस और डेलिकेट इक्विपमेंट आता है, लाइक इसमें एडवांस टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं जो बहुत डेंजरस या डेलिकेट भी हो सकती हैं। अगर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और अगर प्रोसेस में गिवन है और अगर आपको परफॉर्म नहीं आता, करना नहीं आता, सो इट कुड बी डेंजरस एज वेल। इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी ट्रेनिंग भी कंडक्टेड हो सकती है। लाइक आपके पास कोई भी ये जो OGDCL वगैरह में, पेपरा वगैरह, पेपरा सॉरी कह रही हूँ, ये जो PPL में है, तो इसमें क्या है कि लाइक क्योंकि क्योंकि ये कंबस्शन चैम्बर्स वगैरह होते हैं, तो बहुत ही लाइक इसमें हाई रिस्क होता है। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक फर्स्ट एग्जिट आपने करना होता है, कैसे आप कर सकते हैं, तो इस तरह ये ट्रेनिंग दी जाती है। टास्क दैट रिक्वायर हैंडलिंग कैश, लाइक कैश इन एंड कैश आउट की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। डेमोक्रेटिक की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिसिपेटिव स्टाइलिंग है। पार्टिसिपेटिव स्टाइलिंग और डेमोक्रेटिक दे बोथ आर द सेम। क्यों? इसमें सजेशंस होती हैं, एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किया जाता है, वो डिसीजन मेकिंग में शेयर किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लोग मिल के काम करते हैं। कोच हु हैज़ अ फाइनल से, बट लाइक आखिरी डिसीजन जो है वो कोच का ही होता है, लेकिन ओपन हाउस क्रिएट करते हैं। ठीक है, गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टाफ मेंबर्स बिफोर मेकिंग डिसीजंस, लाइक एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है, मिल के डिसीजन करते हैं, फिर एंड पे जो फाइनल टेक है वो कोच करता है। हेल्प करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकें, क्योंकि मिल के लोग काम करते हैं, नो हाउ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लाइक अगर आपने ऑर्डर यकदम देना है तो आप इतनी, क्योंकि सजेशन या आइडियाज़ नहीं आते, लेकिन जब मिल के काम करते हैं तो आप एवेल्यूएट कर सकते हैं दूसरे की परफॉर्मेंस को कि लास्ट टाइम किसी ने अच्छा आइडिया दिया था। अलाउ एम्प्लॉयज़ टू इस्टेब्लिश गोल्स, का अपने इस्टेब्लिश कर सकते हैं गोल्स। देखिए आपके जो अपने गोल हैं, सेल्फ गोल्स हैं, वो कंपनी के गोल्स फिर बन जाते हैं। लाइक आपका क्योंकि कैरियर है वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो फिर कंपनी भी प्रोग्रेसिव होगी। इनकरेज करना एम्प्लॉयज़ को टू ग्रो ऑन अ जॉब एंड टू प्रोमोटेड, रिकग्नाइज करना इनकरेजेस अचीवमेंट है कि लाइक मतलब यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री बातें हो रही हैं कि आपके करियर के लिए ये फ्रेंडली है या नहीं है। आपने प्रोड्यूस करना हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने कोई प्रमोशन के लिए आपने कुछ 2-3 साल काम किया। इट शुड बी लाइक लॉन्गिविटी का कंसेप्ट आता है, एक लॉन्ग लाइफ का कंसेप्ट आता है। सो नाउ व्हेन टू यूज़ एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने के लिए, शेयर करना डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जब आपके पास आता है हाई सेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, मतलब कि आपने जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी है। जब आपके पास कम्प्लेक्सिटी आती है, लाइक ऐसे इंट्रिकेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपसे सॉल्व ना हो, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। जब आपने इनकरेज करना है टीम बिल्डिंग को एंड पार्टिसिपेशन को, लाइक एक मिल के हमने काम करना है। इफ़ यू रिमेंबर दैट जो टेस्ला की जो सक्सेस की रीज़न है, दैट इज़ नॉट देयर इनोवेशन, दैट इज़ देयर टीम वर्क, दैट इज़ देयर कोलैबोरेटिव टीम वर्क। क्योंकि इसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं, डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन का है। तो मिल के जब लोग काम करते हैं, डिफरेंट जब स्कूल ऑफ थॉट आता है या डिफरेंट डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन आपके पास वो आता है, तो उसमें ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट होते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट वन है वो पिक किया जाता है।